हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर देख रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन हम लोग पढ़ लिए हैं और सेकंड चैप्टर हम लोग का है यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स देखो, केमिकल काइनेटिक्स में जो है ये वर्ड जो है दो वर्ड से मिलके बना है। एक केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, और काइनेटिक्स जो है, काइनेटिक्स का मतलब क्या होगा? स्पीड, वेलोसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे। काइनेटिक्स मीन्स स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड किस चीज पे करेगा? कोई तो फैक्टर होगा। वो फैक्टर क्या है आपका? टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एज वेल एज factors on which rate or speed of reaction depends. And their mechanism ये जो इसका लिटरल मीनिंग हो गया। केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड काइनेटिक्स मीन्स स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन तो डिपेंड करेगा किस चीज पर? फैक्टर्स पर। अब यहां पे फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स। जैसे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, रेडिएशन, etc। ये सब फैक्टर है स्पीड ऑफ रिएक्शन और केमिकल ऑफ रिएक्शन पर, ये जो फैक्टर है। तो काइनेटिक्स जो है केमिकल रिएक्शन के स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, साथ ही साथ ये केमिकल रिएक्शन जो है किस फैक्टर पर हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन पढ़े थे ना, जो कॉन्सेंट्रेशन, मोल बाई वॉल्यूम। ठीक है, एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोग पढ़े हुए थे क्या था? मोलरिटी। ये भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, अभी और भी जो है। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, इन सब चीज पर जो है ये डिपेंड करता है।
और इसका मैकेनिज्म आगे हम डील करेंगे कि कैसे कैसे जो है मोल्ड चेंज होने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा, वहां पे इसको मैकेनिज्म का मीनिंग आपको पता चलेगा। ठीक है, अब यहां पे कोई पूछे कि ये केमिकल काइनेटिक्स से हमें फायदा क्या? ठीक है, केमिकल रिएक्शन जनरली जो है ये इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है ये एक तरह से, कि इंडस्ट्री में इस टॉपिक का क्या यूज है। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लोग देते हैं कि हाउ टू स्पॉइल्ड ए फूड। फूड जो है, जैसे पैकेट फूड आपका बन रहा है, कितने दिन में ये खराब हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा। पैकेट पे लिखे रहेगा डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितना है, 6 मंथ डेट दिया रहेगा मैन्युफैक्चरिंग का, और कितना दिन तक ये प्रिजर्व रह सकता है, तब क्या है 6 मंथ है, 12 मंथ है, ये सब चीज है। दूसरा, अगर मान लो कि डेंटल फिलिंग के लिए दांत में कैविटी हो गया या आर्टिफिशियल जो है टीथ बनाना है, तो उसका लाइफ होगा कि कितना टाइम होगा। इसके बाद जो है ऑटोमोबाइल में फ्यूल जो है बर्न हो रहा है, तो इन सारे को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा वो पैरामीटर है? नेम द पैरामीटर विच डिटरमाइन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जो हम लोग बताए, स्पॉइल्ड फूड, फ्यूल ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इंजन, और ये फिलिंग ऑफ डेंटल कैविटी है ना। कैविटी जो है, जो टीथ में कैविटी है, वहां पर जो केमिकल्स जो है उसका लाइफ कितना है, ये सबको डिटरमाइन कौन करेगा? स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब स्पीड को अगर पूछा जाए कि नेम द पैरामीटर्स विच determine speed of chemical reaction. Speed of chemical reaction. बस एक 1 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास दे दिया कि कौन सा पैरामीटर्स है जिस स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को मेजरमेंट किया जाएगा। उसके लिए क्या है, आंसर में क्या लिखोगे? टाइम। टाइम इज द मेन फैक्टर। इंडस्ट्री में अगर खाने पीने का सामान बन रहा है या घर पे ही जो किचन में सामान बना, सुबह में बना शाम में नहीं खाता है, क्यों? कि उसमें क्या है, फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो गया है। गर्मी के दिनों में सब्जी छोड़ दीजिए, शाम में क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। चावल छोड़ दीजिए बना हुआ, एसिडिटी आ जाएगा उसके अंदर, छोड़ दिया जाए। तो उसका भी एक क्या है कि उसमें कितने टाइम में जो है फर्मेंटेशन हो जा रहा है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये सब चीज जो है पैरामीटर्स है टाइम फैक्टर का, जो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या हो गया? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स एज वेल एज इट्स मैकेनिज्म। कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो है वो ब्रांच जहां पे हम स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो है कि केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड किन बातों पर जो है डिपेंड करेगा और उसके मैकेनिज्म को। यहां पे जो फैक्टर्स है कि स्पीड किन चीज पे डिपेंड करेगा, वो है कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, रेडिएशन, इसके बाद एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स और भी सब चीजें। अब जो है स्पीड जो है इस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो स्पीड किस चीज पे डिपेंड करेगा? स्पीड जो है डिपेंड करेगा किस पे? वो है टाइम पर। ठीक है, इसको नोट करते जाना। चलो इसको नोट कर लो बेटा। अब देखो हम लोग के पास 3 तरह का क्वेश्चन है जो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि फूड जो है कितना जल्दी जो है खराब हो जाएगा।
कितना फास्टली, तेजी से जो है खराब हुआ। अभी घर के देखिए पैकेट फूड से, चिप्स है, कुरकुरे है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो कितना फास्टली जो है खराब होगा, स्पॉइल्ड होगा। दूसरी बात है कि डेंटल फिलिंग, जो टीथ में कैविटी हो जाता है, तो उसमें क्या हम लोग केमिकल फिल करते हैं, तो वो कितना फास्टली जो है, कितना रैपिडली जो है वो टीथ में सेट कर जाता है। मान लीजिए कि अभी हम डेंटल डॉक्टर से जो उसमें कैविटी जो है क्या फिल करा के आए, और सुबह जो है ब्रश करते समय निकल गया, तो ये इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा तेजी से क्या हो गया, फास्टली जो है वो आपका कैविटी जो है फिलिंग नहीं हो पाया है। उसके बाद देखो कि फ्यूल जो है ऑटोमोबाइल इंजन में जो है जो बर्न करता है, उसका रेट कैसे कंट्रोल होता है। ये सारी चीज जो है, जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में आ रहा है कि भाई खाना खराब हो रहा है आपका, जो डेंटल फिलिंग किया गया है, कैविटी जो टीथ में फिलिंग किया गया है केमिकल्स, वो फास्टली सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि अगर ऑटोमोबाइल से क्या है कि फ्यूल बर्न करना है, कभी कभी देखिएगा कि ऑटोमोबाइल जो है और बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जॉस्ट से काला काला धुआं निकल रहा है। इसका मतलब जो है कि फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं कर रहा है। इन 3-4 क्वेश्चन का जो है, 3 क्वेश्चंस का ये जवाब सभी का एक ही है। पहले ही बताया कि ये इंडस्ट्रियल चैप्टर है, सभी का जवाब है स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब एक चीज है, जहां स्पीड ऑफ रिएक्शन आया वर्ड, वहां से आपको जो है ये सोच रहे हैं कि स्पीड तो हम लोग पढ़े हैं कहां पे, फिजिक्स में पढ़े हैं, 9th क्लास में है। क्या है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये पढ़े। मान लो कि घर से तुम्हारा स्कूल है या हाउस है, और यहां से आप स्कूल गए, ये स्कूल गए, यहां से जाने में पोजीशन जो यहां से आप निकले और यहां गए, ये 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर जाने में आपका जो टाइम लगा वो 1 आवर लगा। ये आपका स्पीड निकल जाएगा, यहां पर वैल्यू पुट करोगे, चेंज इन पोजीशन S इक्वल टू 5/1, क्या बोलोगे, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर देखो कि टाइम जो है, टाइम है यहां पर 1 है। अब देखो स्पीड बराबर जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम जो है कम लगेगा, कम होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। ध्यान से देखना, टाइम जो है अगर कम लग रहा है तो क्या हो जाएगा, स्पीड आपका ज्यादा होगा। अब इसी चीज को देखो घर पे या पैकेट फूड में है कि कुरकुरे है, उसमें देखो कि टाइम ऑफ जो है एक्सपायरी लिखा रहता है, 5 मंथ्स, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 6 मंथ, 12 मंथ। या टमाटो केचप है, उसमें एक्सपायरी डेट दिया रहता है। अगर आप पैकेट फूड खरीद के लाए और 10 दिन में जो क्या हो जाएगा, टाइम अगर कम रहेगा, क्या होगा, रेट ऑफ स्पॉइल जो होगा फूड क्या हो जाएगा, फास्टली होगा, कोई खरीदेगा, कंपनी को क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री में जो है इस तरह का पैकेट फूड बनाएगा तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। मिनिमम जो है वो 6 मंथ दिया जाता है। अगर पैकेट मिल्क है, अगर पैकेट मिल्क है तो उसका भी एक टाइम लिखा रहेगा कि कितने दिन में वो खराब रहेगा। कोल्ड ड्रिंक्स, बच्चों का जो है कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है कि बहुत अच्छा लगता है, अगर 6 मंथ लिखा है और आप 8 मंथ का आप पी रहे हैं, है ना, ड्रिंक कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, 8 मंथ है, तो क्या हो जाएगा, वो सड़ चुका होगा।
स्पॉइल्ड होगा, उसमें क्या है बैक्टीरिया, कोल्ड वाटर में जो है बैक्टीरिया जो है फॉर्मेशन वो फास्ट हो जाएगा। टाइम इसीलिए जो है, अगर टाइम यहां पर लार्ज है, टाइम लार्ज है, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगा। ठीक है, टाइम लार्ज है, स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो होगा। इसीलिए पैकेट फूड्स जो भी रहता है उसका जो है टाइम ज्यादा दिया, 6 मंथ है, 12 मंथ है, इस तरह से लिखा रहता है। फिर फेस क्रीम है, फेस क्रीम आप यूज कर रहे हैं, उसका भी टाइम लार्ज रहेगा, तो वो जो आपका क्रीम है, वो क्रीम जो है वो ज्यादा दिन तक सरवाइव करेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज इंडस्ट्रियल चीज है। अब क्या है कि टाइम फैक्टर है, डेंटल फिलिंग है, अगर हम लोग केमिकल्स जो उसके अंदर फिल किए हैं तो फास्टली क्या हो जाना चाहिए, टाइम यहां पर कम अगर रहेगा। अब यहां पर टाइम क्या, डेंटल के लिए अगर देखिएगा तो यहां पर टाइम क्या हो जाएगा, स्मॉल। टाइम अगर हम लोग स्मॉल दिए तो स्पीड क्या हो जाएगा उसका, फास्ट हो जाएगा। स्पीड तेजी से क्या हो जाएगा, वो सेट कर जाएगा टीथ के अंदर में। अब है ऑटोमोबाइल इंजन। अब ऑटोमोबाइल इंजन में क्या होगा, फिर कम समय में फ्यूल पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बर्न होना चाहिए। टाइम आपका क्या है, स्मॉल है, तो रेट ऑफ बर्निंग जो हो जाएगा, कंबशन, रेट ऑफ कंबशन क्या होना चाहिए, फास्ट हो जाना चाहिए। अगर रेट ऑफ कंबशन फास्ट नहीं होगा तब क्या होगा कि एग्जॉस्ट से जो है क्या होगा, काला काला जो है कार्बन वहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी सब चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये सारे पैरामीटर्स के लिए चीज क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग जिस तरह से पढ़े कि चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, यहां पे दिखा है कि हाउस से स्कूल गया 5 किलोमीटर है, घर से स्कूल जो है 5 किलोमीटर, टाइम कितना लगा, 1 आवर, यानी कि पैदल भी चला 1 घंटे में 5 किलोमीटर बच्चा जो क्या है स्कूल पहुंच गया। अब उसी तरह से जो है कि स्पीड को हम लोग यहां से को रिलेट की, तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग जैसे यहां डिस्टेंस लिखे हैं तो यहां सीधा क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन का जो पैरामीटर्स है वो टाइम हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन का पैरामीटर है, वो क्या है पैरामीटर, वो है टाइम। रिएक्शन के स्पीड को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो है टाइम। टाइम अगर आगे पीछे हम लोग कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं या फास्ट कर रहे हैं, तब जो है रेट ऑफ रिएक्शन उसी चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो रेट बाय टाइम, यहां पे स्पीड इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं सिंपल, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। बताया अभी कि यहां पे हाउस है, हाउस से एक बच्चा क्या चला गया, स्कूल चला गया, 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट, मान लो कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी पे क्या है, स्कूल है। तो यहां जो है डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और टाइम जो है हम लोग का मान लो 1 आवर लग रहा जाने में, तो यहां से हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। उसी तरह से जो है सिमिलरली स्पीड बोलो या रेट बोलो या वेलोसिटी बोलो, स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोलेंगे, चेंज इन
concentration, change in concentration with time is called speed of reaction. It is denoted by R. इसको R से इंडिकेट करेंगे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी R इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, change in concentration divided by time taken. Change in concentration of substance volume. Of substance. और इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एनी वन, वो कौन सा सब्सटेंस है, या तो रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एनी वन ऑफ रिएक्टेंट्स के लिए आर पुट करेंगे, और प्रोडक्ट्स के लिए पी यूज करेंगे, व्हाट, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब जो है इसको लिखते जाना भी बेटा, पॉज करके लिखते चलना। अब देखो इसी को और कैसे लिखेंगे, और फॉर्मूले में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वेयर डेल्टा सी जो हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसी को और कैसे लिख सकते हो, डेल्टा सी, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और डेल्टा टी जो हो जाएगा, इसी को और ऐसे भी लिख सकते हो, C2 माइनस C1 फाइनल माइनस इनिशियल, और T इक्वल टू T2 माइनस T1, ऐसे कर दो इसको, फाइनल और इनिशियल। ठीक है, एब्रिविएशन सब ध्यान में रखना बेटे, इसी को और क्या बोलोगे, T2 माइनस T1। तो यहां पे इसको और लिख सकते हैं सारा भी न्यूमेरिकल्स में,
ये फिजिकल केमिस्ट्री, इससे कैलकुलेशन इसमें होगा ही होगा, ठीक है। R इक्वल टू C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन को। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। अभी सॉल्यूशन में भी पढ़े थे, पार्शियल प्रेशर क्या था, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर CRT, ठीक है ना। तो ये रेट को गैस कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है, एट ए गिवन टेम्परेचर है। R प्रोपोर्शनल टू क्या है C, ये क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल, या इसी को हम लोग क्या लिखे थे P बराबर, देख लो PV इक्वल टू nRT, यहां से निकाल लेते हैं। P इक्वल टू क्या होता है N बाई VRT, ठीक है। और N बाई V यही आपका लीटर में वॉल्यूम है, ये क्या था आपका, यही था CRT। और P, इसी P के जगह पे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर लिए थे, ठीक है। तो प्रेशर के जो है प्रोपोर्शनल क्या हो गया कॉन्सेंट्रेशन, आगे जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो ये सब का यूज है। तो और बोल सकते हैं इन टर्म ऑफ प्रेशर है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ये सब फॉर्मूला जो है हम लोग लिख लेंगे, नोट्स बनाते चलना। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर, सारा चीज इधर दिखा दिए है। अब देखो नोट कर रहे हो, नोट कर लेना, कोई चीज नहीं, केवल फॉर्मूला का है। डेल्टा C क्या है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और क्या लिख सकते हैं इसको C फाइनल F इनिशियल, या C2 माइनस C1 डेल्टा T फाइनल T इनिशियल, या T2 माइनस T1, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए। अब देखो हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। हाइपोथेटिकल क्या होता है, काल्पनिक रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन होगा तो रेट का मतलब क्या है कि कितना कंजम्पशन हुआ रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितना खर्च हुआ, और प्रोडक्ट यानी फॉर्मेशन कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ। तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब देखो मान लो यहां पर कंसिडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल क्या होता है, काल्पनिक। तो कोई भी रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट ही ना होगा जी, रिएक्टेंट जो है ये किसमें कन्वर्ट कर जाएगा, एक मिनट, आर है, आर क्या है रिएक्टेंट, चेंज होगा किसमें, चेंज होगा किसमें, प्रोडक्ट में, पी। कोई भी रिएक्शन हो, जैसे मान लो A प्लस बी चेंज हो गया किसमें,
ए बी में, P प्लस क्यू किसमें चेंज हो गया, पी क्यू में। यह हम लोग बोलते थे 2 मोल ऑफ ए 2 मोल ऑफ बी चेंज हो गया किसमें, A2B2 में। इस तरह से एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। यह रिएक्टेंट से चेंज किसमें हुआ, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से किसमें चेंज हुआ, किसमें, प्रोडक्ट में। यही एक हाइपोथेटिकल, तो हम जनरलाइज कर दिए इसको, ठीक है। अब यहां पे कुछ कंसीडर करेंगे हम लोग। इसकी जगह कहाँ पे है, थोड़ा सा, अच्छा चलो यहां पे कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन को ध्यान रखना। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से भी बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटे, कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखना। तो यहां पे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1 and concentration of P1 are the, इसको पढ़ेंगे क्या, concentration square bracket R1 and square bracket P1 are the concentration of reactants and products at time T1। ये आपका इनिशियल टाइम है। 1 का मतलब इसके पहले पढ़े थे इस तरह से, C2 माइनस क्या हो गया, C1, ठीक है। कॉन्सेंट ये इनिशियल हो गया, और इसको क्या हम लोग बोलते थे, 2 को फाइनल। तो स्क्वायर ब्रैकेट R1 एंड स्क्वायर ब्रैकेट P1 आर concentration of reactants and concentration of products and concentration of products at time T1। इसके बाद हम लोग बोलेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट R2 एंड स्क्वायर ब्रैकेट P2, सेम चीज क्या है, आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स concentration of reactants and concentration of products at time, क्या बोलेंगे यहां पे, टाइम क्या बोलेंगे, T2। T1 जो है इनिशियल टाइम हो जाएगा और T2 जो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम होगा, ठीक है। तो T1 जो हम लोग बोलेंगे इनिशियल टाइम एंड T2 जो होगा ये क्या होगा, फाइनल टाइम। क्लियर है, ध्यान से देख लो, ये सब टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन है इसके अंदर में काफी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स का लिखना होगा
तो कैसे लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स के बारे में होगा तो क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ R फॉर रिएक्टेंट्स, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो स्क्वायर ब्रैकेट R2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट R1, फाइनल माइनस इनिशियल। T1 क्या होगा? इनिशियल हो जाएगा। T2 का क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल टाइम पर जो रिएक्टेंट्स हुआ, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी T2 माइनस T1। और इसी को क्या लिखोगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर है? अच्छा, अब जो है R फॉर अगर प्रोडक्ट के लिए लिखना है तो P लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा इसका? बोलो बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट P2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर क्या हो जाएगा? P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। और इसी को लिखोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको डेल्टा टी लिख दिया। अब देखो ये सब एब्रिविएशन का यूज कैसे हम लोग करेंगे। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं कि अगर T1 जो है हमारा 0 है और रिएक्टेंट्स इस समय ए मोलर है। मोलर वर्ड बोल रहे हैं, ए मोलर। मोलर का मतलब क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। ए मोलर है। उस समय प्रोडक्ट होगा 0 टाइम पे? नहीं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, इसके बाद है एट टाइम T2, ये क्या हो जाएगा? टी समय में। मान लो कि यहां से X अमाउंट क्या हो गया? चेंज कर गया। X अमाउंट चेंज किया तो जितना चेंज होगा यहां पर क्या होगा? फॉर्म करेगा। अब जो है रिएक्टेंट किस रेट से डिक्रीज किया? देखो ये घट रहा ना और ये बढ़ेगा। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स निकाला जाए, तो क्या यहां पर बोलेंगे? देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, R फॉर रिएक्टेंट, क्या वैल्यू पुट करना है? R2 स्क्वायर ब्रैकेट R2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ध्यान से देखना। तब जो क्या है, यही R2 है, ये R1 हो गया T0 पर। T1 पर क्या जाएगा? यही आपका क्या जाएगा? R1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये जो है यहां पे लिखा है, देखो 1 कहां है? T1 टाइम पर, ये R1 और ये क्या हो जाएगा आपका? R2, ठीक है। R2 T2 टाइम पर है। यहां वैल्यू पुट करोगे A माइनस एक्स, और यहां पे R1 के जगह पे क्या पुट करना है? A डिवाइडेड बाय T2 के जगह पर क्या पुट करना है? T।
और T1 के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहां पे लिखेंगे x अपॉन T, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स जो निकला x अपॉन T। अच्छा, अब जो है प्रोडक्ट के बारे में सोचो। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ध्यान से दिख रहा है यहां पे, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो प्रोडक्ट का, तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट P2 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट P1, स्क्वायर ब्रैकेट P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब तो समझ गए होगे, ये 2 टाइम पर है, यानी यही आपका क्या है, ये जो हो गया आपका P2 हो गया, और ये जो आपका हो गया यही P1 हो गया। T1 टाइम पर ले रहे हैं हम लोग, ध्यान देना। अब जो है यहां पर बोलेंगे P2 के जगह पर क्या हो जाएगा, x, और P1 कितना है, T1 टाइम पर प्रोडक्ट कितना हुआ, ये 0। अब देखो T2 पर क्या हो जाएगा, ये T, और T1 के जगह पर क्या होगा, 0। यहां पर जो होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, x डिवाइडेड बाई T। यहां पर कौन सा साइन आया, पॉजिटिव साइन आया। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस साइन है, यानी डिसअपियर हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। ये रेट ऑफ, एक ध्यान रखना एक चीज बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। जैसे एस्केलरेशन और रिटार्डेशन हम लोग पढ़े हैं ना, रिटार्डेशन में क्या होता है, निगेटिव ऑफ एस्केलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तब जो है यहां पे ये माइनस है कि इस रेट से जो है जितना ये घट रहा है उतना ही ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, तो यहां से फॉर्मूला निकला डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, माइनस साइन क्या इंडिकेट किया, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय जो टाइम है, उसी टाइम पर ये घट रहा है और उसी टाइम पर क्या हो जाएगा, ये बढ़ रहा, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और यहां पे अगर बोलना पड़ेगा, देखो ये पॉजिटिव साइन है, उसी टाइम में आरपी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय उसी टाइम पे टाइम टेकन। टाइम टेकन। अब देखो यहां तक कोई डाउट है? अब यहां पे
हम लोग जो डेफिनेशन बोले स्पीड ऑफ रिएक्शन का या रेट ऑफ रिएक्शन का, तो क्या था हम लोग का डेफिनेशन? इधर मिटा दें, है ना? इसको पॉज करके नोट करना। देखो एक चीज और बताते हैं इसी से। हम लोग देखो पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा आर इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन concentration of substance divided by time taken, divided by time taken। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किस तरह का सब्सटेंस? तो रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिएक्टेंट हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। चेंज का मतलब क्या है? अगर आर होगा तो डिक्रीज करेगा इसका रेट, और उसी टाइम पर आर होगा अगर प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग यहां पर पॉजिटिव, यानी कि उसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये देखो यहां से फॉर्मूला से सारा हम प्रूफ किया। इसी चीज को और कोई बच्चा सोचेगा कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, और समझते हैं। ठीक है, आप चेक कर लो। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर T1 टाइम यानी 0 टाइम में इसका 1 मोलर लिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 टाइम 0 तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा इसका। और T2 टाइम में ये घट के कितना हो गया? टाइम T है, मान लो कि ये 1 सेकेंड है, ठीक है। 1 सेकेंड में T2 टाइम हमारा कितना है? 1 सेकेंड। 1 से घटा कितना? 0.5 पार्ट, बचा कितना? 0.5, ठीक है। घटाओगे तो कितना हो गया? 0.5। और यहां फॉर्मेशन कितना हो गया? 0.5। अच्छा, अब इसको हम लोग इस फॉर्मेट में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यह फाइनल हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे R2 माइनस R1, तो ये आपका क्या हो गया? R2 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? R1 हो गया, ठीक। अब लिखोगे 1 माइनस 0.5 माइनस 1 लिखे, डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 लिखते हैं ना, T2 माइनस T1, तो T2 हमारा कितना है? 1 सेकेंड, और T1 कितना है? 0। ये और ये कटेगा तो कितना हो गया? माइनस 0.5, है ना। माइनस 0.5 यूनिट क्या लोगे? ये मोलर है, टाइम, मोलर पर सेकेंड, कि इस रेट से ये डिक्रीज कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन 0.5 क्या हो रहा है? इस रेट से क्या हो रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है। और इस साइड अगर लोगे, प्रोडक्ट के बारे में अगर देखोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट क्या बोलोगे? फिर P2 माइनस P1, तो P2 हमारा क्या है? ये है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हमारा P1 हो गया है। तब यहां पे बोलोगे तुम P2 की जगह पर क्या है? 0.5, और माइनस P1 की जगह पर 0, टाइम वो है 1 माइनस 0, तो रेट क्या हो गया? 0.5। ये क्या हो गया? प्लस। जितना अमाउंट जो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसका डिक्रीज कर रहा है, उतना ही अमाउंट इसका क्या हो रहा है? इंक्रीज होगा पर सेकेंड में। तो ये यहां पे दिखाया गया डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स
और यहां पे है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर है? कोई शक या सवाल नहीं है? ठीक है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास था इसका, और आप पॉज करके जरूर नोट कीजिएगा, लाइक करना, अपने चैनल को शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चीज आपको बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा पढ़ाई का स्पीड बढ़ाइए। अगर आपका स्पीड कम होगा तो मेरा स्पीड अपने आप कम हो जाएगा। ऑडियंस है ही नहीं, हम गाना गाए जा रहे हैं खुले क्लास में, है ना। जब तक ऑडिटोरियम में ऑडियंस नहीं होगा, हॉल में ऑडियंस नहीं होगा, कोई भी गायक जो है गाना नहीं गाया जा सके। फील्ड में जो है अगर ऑडियंस नहीं होगा तो क्रिकेटर जो है उसको कौन जोश दिलाएगा? बोलो, जोश दिलाना तुम ही लोग का काम है ना। कहोगे कि स्लो चल रहा है क्लास, फास्ट होना चाहिए, तो स्लो और फास्ट के लिए क्या चाहिए वो आप पर डिपेंड करता है। मोबाइल पे सब चीज़ दिख रहा है कि कौन स्लो है कौन फास्ट है, ठीक है। फिर भी पूरे जोश शोर के साथ यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।